इस वक्त हम अहमदपुर शर्किया बल्दिया ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, जहां पे शहरी इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। सीवरेज और फ्लड डिपो के जो इन्होंने बना दिए, ढेर लगा दिए, बार लगा दिए। सीवरेज का गंदा पानी गलियों में जमा हो चुका है, ताफन का शिकार हो चुके हैं। उस हवाले से इनके जो है शहरी एहतजाज, सरापा एहतजाज है बल्दिया ऑफिस के बाहर। एक हमारे साथ साबिक काउंसलर मलक मुख्तियार साहब मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं सारे मामले। तो ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ थे खड़े यहीं वास्ते कि पूरा शहर सीवरेज दी बर्बाद थी चुके। पूरे शहर गंदगी दे डीपू बढ़ा दिते गए, लेकिन क्यों एक करप्ट नाहल बल्दिया दे अफीसरान खामोश हैं। सिर्फ शाम को बहते कितना डीजल बचे, कितना पेट्रोल बचे, केड़े केड़े मुलाजमिन की तनख्वाह खावनी है, हिसाब किताब थी। काफी अरसे तू इतना बल्दिया दे चीफ ऑफिसर की सीट खाली पई है, कहीं दी नजर नहीं पौंदी पई। इतना करप्शन का रूट है, अवाम दे काम नहीं थींदे पे। अवाम दी तादाद को ना दिखाए, ये अवाम दी जुर्रत को दिखाए। ये तहरीक बढ़ चुकी है, ये तहरीक अवाम खुद चले दे बैठन। असा अपने नुमाइंदियों को याद हैं, खुदा दा ना मनो, ये लोग जड़े लाइन च लगते तो आपको वोट देने, उन्हों की खातिर इन्हों लोगों को चिको, उन्होंने घर बर्बाद थी चुके हैं। साढ़े खवातीन मावा भेड़ा सड़कों तो टप नहीं सकते, इतना पानी है। असा आज आए खड़े हैं। मैं अहमदपुर शर्किया का बासी हूँ, एक ताजिर हूँ और बाकायदा बाज़ाब्ता टैक्स गुजार हूँ। मेरे कुछ हकूक़ भी हैं, मुझे फ़राइज़ तो रोज़ बताए जाते हैं, लेकिन मेरे हकूक़ कहाँ हैं मुझे कहीं नज़र नहीं आते। यहाँ तक कि अब हम मजबूर हो गए हैं सड़कों पर आने के लिए, क्योंकि हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में हर जगह सीवरेज का गंदा पानी खड़ा है और वो पानी नमाज़ पढ़ने के लिए भी हम नहीं जा सकते, नमाजी वहाँ से नहीं गुज़र सकते, माएँ बहनें बेटियाँ वहाँ से नहीं गुज़र सकती। यहाँ तक कि वेस्ट मैनेजमेंट ने डिपो बना दिए हैं, जगह जगह गंद पड़ा हुआ है, जिससे हम तवक्को कर रहे थे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अहमदपुर आ रही है, सफाई हो जाएगी, उन्होंने मज़ीद बेड़ा गर्क कर दिया। जिस बंदे ने ये सिस्टम बनाया था, जिसने गटर लाइन सिस्टम बनाया था, उसने इसका शेड्यूल प्रोग्राम भी दिया था कि ये कितने दिनों में, कितने घंटों में, कितने सालों में इसकी सफाई होगी। यहाँ कोई सफाई करता ही नहीं, आता ही नहीं। अफसरान क्या करते हैं, पूछने वाले क्या करते हैं, वो शाम को जैसे मलिक साहब ने कहा था वो पैसे गिनने बैठ जाते हैं। तेल आज कितना है, एक टैंकी भर के लाओगे 10 टैंकियाँ जीरो लगा दी जाती है, 10 टैंकियों का तेल ले लिया जाता है। 2 टैंकियाँ भर के लाई जाती हैं तो 20 के पैसे ले लिए जाते हैं जीरो लगाकर। ये सिर्फ यही काम पे लगे हुए हैं। सीईओ साहब, उनका पता ही नहीं होता, जब आएँ, जब कभी आएँ कंप्लेंट के लिए तो वो मौजूद ही नहीं होते। ये सब कुछ हमारे मुकद्दर ही में है। क्यों है? तहसील अहमदपुर शर्किया हमारे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब में सबसे बड़ी तहसील, हम इसे ज़िला बनाने के चक्कर में नारे लगाते रहे, लेकिन अफसोस ये कि इसे तहसील भी नहीं रहने दिया जा रहा। हम यहाँ तहसील के तौर भी नहीं रह सकते। मैंने चंद दिन पहले वज़ीर आला पंजाब साहबा को ये कंप्लेंट लिखवाई, ये सीवरेज के बारे में, पानी के बारे में, तो 2 दिन तक, 3 दिन तक मुझे तसल्लियों के मैसेज आते रहे कि आपकी कार्रवाई पे अमल हो रहा है, आपकी कंप्लेंट पे अमल हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। चंद दिन के बाद, 4 दिन के बाद एक मैसेज आया कि आपकी कंप्लेंट जो है रिजॉल्व हो गई है जी, वो आपका मसला हल हो गया है। तो मुझे तो पूछा जाए कि मेरा मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ। वज़ीर आला साहबा, आप नारे तो बहुत लगाती हैं कि पंजाब में हम सरसब्ज़ पंजाब और हमारा साफ़ सुथरा पंजाब। हम पंजाब में नहीं रहते, हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, हम टैक्स गुजार नहीं हैं। खुदारा हमारे हाल पे रहम करें, हमारे लिए भी कुछ सोचें, बड़ी मेहरबानी।